हेलो बच्चों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। कहानी अच्छी चल रही होगी। बच्चों, मेरा नाम है अविनाश कुमार और आप देख रहे हैं आपका खूबसूरत सा चैनल फिजिक्स लाइफ। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का बातचीत किया था। हमने उसमें देखा था कि कैसे दो वेक्टर को ऐड करते हैं, क्या फॉर्मूला होता है रिजल्टेंट का। अगर अगर एंगल 90 हो, अगर एंगल सेम हो दोनों के बीच में, तो क्या डिफरेंट डिफरेंट केसेस थे, उस सब का बातचीत हमने किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाइए, पहले आप उस वीडियो को देखिए, तभी आपको ये कहानी, ये लेक्चर आसान भाषा में समझ में आने वाली है। कभी भी कोई भी टॉपिक स्टार्ट करना है तो उसको स्टार्टिंग से देखना है। बीच में अगर आप कोई वीडियो देखेंगे तो आपको कहानी नहीं समझ में आने वाली है, क्योंकि यही खूबसूरती है फिजिक्स का। आप बीच में अगर आप कोई वीडियो देखेंगे तो आपको कहानी उतने अच्छे भाषा में, उतने इजी लैंग्वेज में कहानी आपको नहीं समझ में आएगी। तो मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आप कोई वीडियो फॉलो कर रहे हैं तो उस टॉपिक को स्टार्टिंग से देखिए, तो आपको और आसान भाषा में कहानी समझ में आएगी। चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बच्चा, लास्ट वीडियो में हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था एडिशन, है ना, उसी की बेसिस पे पहले एक इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन ही नहीं, एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन है जो इसका आंसर आने वाला है उसको हम लोग याद रखेंगे। हम इसके आंसर को, इसके कॉन्सेप्ट को डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन में भी यूज करेंगे, जिससे क्या होगा, हम क्या होगा, क्वेश्चन को और कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं क्या बोलता है क्वेश्चन। Two vectors of equal magnitudes have a resultant equal to either of them, then find the angle between them। मींस क्या बोल रहा है, दो वेक्टर हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, और जो रिजल्टेंट है उसका भी क्या है बच्चा, मैग्नीट्यूड सेम है, उसका भी मैग्नीट्यूड सेम है। तो उनके बीच में हमें एंगल पता करना है, उन वेक्टर के बीच में। क्लियर? आइए तो कहानी स्टार्ट करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? बहुत आसान है। इसके रिजल्ट को हम लोग याद रखेंगे। हमने लास्ट वीडियो में देखा था, अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, इफ टू वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, तो उसका रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, r इक्वल्स टू 2a cos थीटा बाई 2। ये फॉर्मूला हमने लास्ट में देखा था, लास्ट वीडियो में। इसको हम लोग याद रखेंगे। तो अब क्या है, स्टोरी क्या दिया हुआ है कि दो वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो क्या है, अब जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, जो दो वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है बच्चा, सेम है, और रिजल्टेंट भी क्या है, उसका भी मैग्नीट्यूड सेम है। तो हम मान लिए कि हमारे पास दो वेक्टर है ए और बी, और इनका रिजल्टेंट क्या है बच्चा आर वेक्टर। इनका रिजल्टेंट क्या है, आर वेक्टर है। और क्या दिया हुआ कहानी क्या दिया हुआ है, जो ए है इक्वल टू बी है, इक्वल टू क्या है, आर है। मींस दोनों वेक्टर का और रिजल्टेंट का क्या है, सबका मैग्नीट्यूड सेम है। हमने लास्ट वीडियो में बातचीत किया था, अगर हमने ए लिख रहे हैं, ऐसे ए वेक्टर का साइन नहीं है, मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड है। और मैग्नीट्यूड को हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मॉड ऑफ ए। ये भी क्या है, ये भी सेम बात हुआ, मॉड ऑफ वेक्टर ए मींस मैग्नीट्यूड ऑफ ए। और सिंपल ए लिख रहे हैं तो भी मैग्नीट्यूड ऑफ ए हुआ। तो इसे हमने लास्ट वीडियो में बातचीत कर रखा है। आई थिंक आपको कहानी समझ में आ रही होगी। इक्वल टू सी। क्लियर? मींस तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ए बी एंड व्हाट, रिजल्टेंट, तीनों का क्या है बच्चा, मैग्नीट्यूड सेम है। तो ये कहानी हो गया। तो अब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या है, सो आर इक्वल टू क्या है बच्चा, ए है। आर इक्वल टू क्या है, पुट कर दिया यहाँ पे, सो आर इक्वल टू ए है, पुट करिए यहाँ पे, आर इक्वल टू ए मैंने पुट कर दिया। तो 2a cos थीटा बाई 2, ए से कैंसिल हो गया। फाइनली क्या हो गया बच्चा, कहानी cos थीटा बाई 2 कितना हो गया, cos थीटा बाई 2 कितना हो गया, अरे कितना हो गया cos थीटा बाई 2, cos थीटा बाई 2 इक्वल टू कितना हो गया बच्चा, 1/2 हो गया। कितना हो गया, 1/2 हो गया। अब लेफ्ट साइड में क्या है बच्चा, cos है, तो राइट साइड में भी cos आना चाहिए, तभी हम लोग कहानी को सॉल्व कर पाएंगे जल्दी से। तो लेफ्ट साइड में cos है तो राइट साइड भी cos लिखना है। तो आई थिंक, है ना, आई थिंक 1/2 मींस व्हाट, cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री कितना होता है बच्चा, 1/2। अब लेफ्ट साइड में cos है, राइट साइड में cos है, cos से cos कहानी खत्म हो गया। तो थीटा बाई 2 कितना हुआ बच्चा, 60 डिग्री। सो थीटा कितना हुआ बच्चा, ओ लल्ला कितना हुआ, 120 डिग्री। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग 2π/3 भी लिख सकते हैं, 2π/3 रेडियन। क्लियर? तो 120 डिग्री और 2π/3। अब मैं फिर से एक बार बता देता हूं, जो ए है, ए लिखा है मींस मैग्नीट्यूड ऑफ ए, बी है मींस मैग्नीट्यूड ऑफ बी, आर है मींस मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर।
मैं हम लोग ए लिखें और मॉड ऑफ वेक्टर लिखें, दोनों का बात सेम है। ए भी क्या बता रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, और मॉड ऑफ वेक्टर ए मींस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, दोनों का मीनिंग सेम है। दोनों क्या बता रहा है, ये भी मैग्नीट्यूड बता रहा है, ये भी मैग्नीट्यूड बता रहा है। इस सब का कहानी हमने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी बातचीत कर रखा है, ठीक है। तो अब स्टोरी क्या हुआ, कंक्लूजन क्या हुआ इस क्वेश्चन का, अब इसको कैसे याद रखेंगे, इसका कैसे यूज है, अब इसको यूज करने वाले हैं हम लोग। तो स्टोरी क्या हुआ कि अगर दो वेक्टर हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और रिजल्टेंट का भी मैग्नीट्यूड सेम है, तो क्या हो जाएगा कहानी, तो ए और बी के बीच में, उन दो वेक्टर के बीच में एंगल कितना हो गया बच्चा, एंगल कितना हो गया 120 डिग्री, 2π/3 आइए इसको ड्रॉ करते हैं तो थोड़ा सा और फील आएगा। आइए इसको थोड़ा ड्रॉ करते हैं, है ना, इसको थोड़ा ग्राफिकली देखते हैं, ग्राफिकली इसके बारे में थोड़ा देखते हैं कि ये कैसे दिख रहा है, क्या इसका रोल है। देखिए ये हो गया वेक्टर ए, लास्ट वीडियो में हमने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का बातचीत कर रखा है, उसी की बेसिस पे हमने इसको ड्रॉ करना है। ये वेक्टर ए हो गया और बी, है ना, ए और बी के बीच में एंगल कितना बच्चा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ये हो गया बी हो गया बच्चा, क्या हो गया ये वेक्टर बी हो गया, और ये एंगल कितना है, ये एंगल है 120 डिग्री। तो रिजल्टेंट कहाँ होगा, है ना, रिजल्टेंट एग्जैक्टली दोनों के बीच में होगा। इस सब पॉइंट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। अगर दो वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड है तो उनका रिजल्टेंट कहाँ होगा, एग्जैक्टली बीच में होगा, एग्जैक्टली बीच में होगा उन दोनों वेक्टर के। तो अब ए और बी है, अब ए और बी है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और एंगल कितना बच्चा 120 डिग्री है। अब जो है ये हमने एंगल कैसे पता करते हैं, है ना, हाउ टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर, ये सब हमने जो है ऑलरेडी वेक्टर, है ना, लेक्चर 1 में हमने ऑलरेडी सबका बातचीत कर रखा है ना। तो आप उस वीडियो को देख लीजिए तो कहानी आपको और अच्छे भाषा में समझ में आएगी। तो स्टोरी क्या हो गया यहाँ पे, ए और बी उनके बीच में एंगल कितना बच्चा यहाँ पे 120 डिग्री, है ना। ना अब हमें ड्रॉ करना है ये डायग्राम, तो ए हो गया और बी हो गया, तो जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, क्योंकि दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है तो रिजल्टेंट कहाँ होगा बच्चा, एग्जैक्टली बीच में होगा, एग्जैक्टली बीच में होगा, मतलब 60 डिग्री, है ना। ये हो गया कहानी, ये हो गया हमारा कहानी, ये हो गया हमारा रिजल्टेंट, ये हो गया हमारा रिजल्टेंट, ये हो गया, तो ये हो गया हमारा बच्चा रिजल्टेंट, ये हो गया रिजल्टेंट आर वेक्टर। और ब्यूटी क्या है बच्चा, ये भी एंगल कितना है 60 डिग्री है और ये भी एंगल कितना है बच्चा 60 डिग्री है। रिजल्टेंट कहाँ होगा, इस हमने ऑलरेडी बातचीत कर रखा है। अगर दो वेक्टर हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो रिजल्टेंट कहाँ होता है, एग्जैक्टली बीच में होता है, एग्जैक्टली बीच में होता है ना। तो ये और कैसे, व्हाट इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर, है ना, दो वेक्टर का टिल को ज्वाइन करते हैं तो जो मिनिमम एंगल होता है उस सब हमने एंगल का बातचीत कर रखा है ना, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो ए और बी के बीच में एंगल कितना बच्चा 120 डिग्री, तो रिजल्टेंट कहाँ होगा, एग्जैक्टली बीच में होगा। तो इसको हम लोग याद रखेंगे, ये बहुत स्पेशल केस है। मींस ए इक्वल टू बी इक्वल टू क्या बच्चा आर, मींस तीनों वेक्टर ए बी और आर तीनों का रिजल्टेंट कितना बच्चा, रिजल्टेंट तीनों का जो है मैग्नीट्यूड क्या है बच्चा सेम है, और ये स्पेशल एंगल है। और ये ए और बी के बीच में, यहाँ पे ए और बी के बीच में जो एंगल है बच्चा वो कितना है 120 डिग्री है। इसको हम लोग याद रखेंगे आगे के क्वेश्चन में यूज करने के लिए, अच्छे क्वेश्चन में इसका यूज करते हैं, जिससे हमें इसको हम रट के रखेंगे, याद करके रखेंगे, और हम लोग आने वाले क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे, अच्छे क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे, जिससे हमारा टाइम भी सेव होने वाला है, टाइम भी बचने वाला है। चलिए छाप लीजिए आप लोग, आगे बातचीत किया जाए। तो आज हम लोग जो है ट्रायंगल लॉ का बातचीत करने वाले हैं, कैसे ट्रायंगल लॉ की हेल्प से दो वेक्टर को ऐड करते हैं, देखिए बच्चा कैसे ऐड करते हैं। सपोज ए वेक्टर ए दिया हुआ है और ये हमारा वेक्टर क्या है बच्चा, ये हमारा है वेक्टर बी। तो कैसे ऐड करेंगे, बहुत आसान है, किसी भी वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करते हैं। इस सब का बातचीत हमने ऑलरेडी कर रखा है, किसी भी वेक्टर को हम लोग पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, इन दोनों में से किसी को भी फर्स्ट वेक्टर मानेंगे, आप किसी को भी मान सकते हो। अब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको ए को ही मानना है फर्स्ट वेक्टर, आप बी को भी पहला वेक्टर मान सकते हो। वाई ऑलवेज फर्स्ट, वाई नॉट बी, है ना, एनीवन यू कैन टेक एज अ फर्स्ट वेक्टर, आंसर विल बी सेम। तो हमने वेक्टर ए को पहला वेक्टर मान लिया और किसी भी वेक्टर को हम लोग पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा वेक्टर हो गया, ये हमारा वेक्टर ए हो गया। और अब क्या करेंगे, अब बी हमारा दूसरा वेक्टर हो गया, पहला वेक्टर क्या है बच्चा है ए है, तो पहले वेक्टर के हेड से
दूसरे वेक्टर को टेल को ज्वाइन करेंगे। पहले वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर के टेल को हम लोग ज्वाइन किया जाएगा, और इस तरह से ज्वाइन करेंगे कि बी को हमको यहाँ पे क्या है, बी को लेके आना है, लेकिन वेक्टर को हम लोग पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब जो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पहले वेक्टर का हेड ऑलरेडी है और बी की टेल को यहाँ पे लेके आएंगे, बी के टेल को यहाँ पे क्या बच्चा लेके आएंगे, और ये ध्यान रखना है कि क्या है, बी को हम लोग पैरेलली शिफ्ट करना है, पैरेलली शिफ्ट करना है। तो क्या हो गया, ये हो गया बच्चा हमारा अप्रोक्सीमेटली वेक्टर बी, ये हो गया बच्चा क्या हो हमारा हो गया ये अप्रोक्सीमेटली वेक्टर बी, ये हो गया बी। अब रिजल्टेंट जो होगा बच्चा क्या होगा, रिजल्टेंट पहले वेक्टर के टेल से क्या क्या बच गया, कहानी वेरी सिंपल, पहले वेक्टर का टेल बच गया और दूसरे वेक्टर का क्या बचा बच्चा, हेड बच गया। पहले वेक्टर का टेल बच गया, दूसरे वेक्टर का हेड बच गया, और वी कैन से लास्ट वेक्टर का हेड बच गया। तो क्या करेंगे, रिजल्टेंट कहां से स्टार्ट होगा, पहले वेक्टर के टेल से और लास्ट वाले वेक्टर के हेड तक। तो ये हो गया हमारा क्या हो गया बच्चा, ये हो गया हमारा रिजल्टेंट आर वेक्टर, ये हो गया कहानी, ये हो गया हमारा कहानी। तो इसको हम लोग ऐसे कैसे लिख सकते हैं, बच्चा, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये हो गया हमारा कहानी। आर वेक्टर इक्वल टू आर द रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर क्या है, ए और बी का क्या है, एडिशन है। ठीक है, कहानी कैसे करेंगे, पहला वेक्टर ड्रॉ करेंगे, पहले वेक्टर के हेड के कोई भी पहला वेक्टर मान सकते हो, हमने वेक्टर ए को पहला वेक्टर मान लिया। अब क्या करेंगे, पहले वेक्टर के हेड के साथ दूसरे वेक्टर के टेल को ज्वाइन करेंगे और फिर जो रिजल्टेंट होगा वो पहले के टेल के स्टार्ट होगा, है ना, जो रिजल्टेंट का टेल होगा वो पहले वेक्टर के टेल के साथ कनेक्ट होगा और हेड कहां तक जाएगा, लास्ट वेक्टर के हेड तक। तो ये हो गया हमारा कहानी, ये हो गया बच्चा हमारा कहानी, क्या हो गया, रिजल्टेंट, हाउ टू फाइंड रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, है ना, बाय यूजिंग ट्रायंगल लॉ, क्लियर, कहानी समझ में आ गया होगा, छाप लीजिए आप लोग, है ना, छाप लीजिए। तो अब देखिए एक क्वेश्चन का बातचीत कर लिया जाए बच्चा, है ना, एक क्वेश्चन का बातचीत कर लिया जाए हम लोग, है ना, क्या है ना, यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए क्या ध्यान से, अब देखिए कहानी बच्चा, इसमें देखिए कहानी क्या है ना, देखिए इधर बहुत आसान है। अब इसमें जो है एक ट्रायंगल दिया हुआ है ना, एक ट्रायंगल दिया हुआ है, हमको पता करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इनमें, है ना, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो अगर आप ध्यान से देखिए, ध्यान से इसमें देखिए, इसमें क्या खूबसूरती है, देखिए इधर ध्यान से, जो ए और बी है, ए और बी का रिजल्टेंट आर वेक्टर है, ए और बी का रिजल्टेंट क्या बच्चा, आर वेक्टर है। अच्छा, अब जो ए और बी वेक्टर है वो क्या है, ए का हेड बी के टेल से ज्वाइन है, ए का हेड बी के टेल से ज्वाइन है, ये इसमें कंक्लूजन है, क्या है, ए का हेड क्या है, बी के टेल से ज्वाइन है, मींस हेड ऑफ ए क्या है, हेड ऑफ ए क्या बच्चा, ज्वाइन विद व्हाट, टेल ऑफ बी, क्लियर, ये स्टोरी है। हेड ऑफ वेक्टर ए क्या है, हेड ऑफ वेक्टर ए क्या है, ज्वाइन है, क्या है ज्वाइन है विथ हेड ऑफ, सॉरी विथ टेल ऑफ वेक्टर बी, ये इसमें कंक्लूजन है। अगेन मैं फिर से बोल दूं, हेड ऑफ वेक्टर ए और टेल ऑफ वेक्टर बी दोनों क्या है, ज्वाइन है, दोनों क्या है, ज्वाइन है, फिर जो है आर हमारा क्या बच्चा, रिजल्टेंट वेक्टर है। तो अब देखिए इन कितना वेक्टर दिया बच्चा, 3 वेक्टर, 3 वेक्टर दिया हुआ है। अब इसमें से देखिए कौन से 2 वेक्टर का जो है क्या है, हेड टेल ज्वाइन है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखिए, इधर देखिए सी का हेड यहाँ पे है, 1 बाय 1 देखेंगे, सी का हेड बच्चा यहाँ पे है और सी का टेल यहाँ पे है। तो सी का हेड जो है वो ए के क्या है बच्चा, टेल के साथ क्या है बच्चा, ज्वाइन है। सी का जो हेड है वो ए के टेल के साथ क्या है बच्चा, ज्वाइन है। सी का जो हेड है वो ए के टेल के साथ क्या है बच्चा, ज्वाइन है। फिर से यहाँ पे देखिए, जो भी जिस 2 वेक्टर को हम लोग ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे ए और बी को हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चा, ऐड कर रहे हैं। तो ए का हेड बी के टेल से ज्वाइन है, तो स्टोरी क्या है यहाँ पे अगर ध्यान से देखिए
तो सी का जो हेड है बच्चा वो ए के टेल से ज्वाइन है, ए के टेल से ज्वाइन है, मतलब यहाँ पे क्या है, सी और ए को हम लोग ऐड कर रहे हैं, सी और ए को ऐड कर रहे हैं, और जो बी है वो क्या है बच्चा, वो क्या है, सी के टेल से और ए के हेड तक ज्वाइन है। तो क्या बोलेंगे, यहाँ पे हम लोग सी और ए को ऐड कर रहे हैं, क्योंकि सी का हेड ए के टेल से ज्वाइन है, सी का हेड ए के टेल से ज्वाइन है। तो क्या हो जाएगा बच्चा, यहाँ पे सी और ए को हम लोग ऐड कर रहे हैं, और जो रिजल्टेंट है वो क्या है, पहले वेक्टर के टेल से और लास्ट वेक्टर के हेड तक जा रहा है। तो क्या हो जाएगा, सी प्लस ए इक्वल टू क्या हो गया बच्चा, ये हो गया इसका स्टोरी। इसमें क्या है, ये हमारा आंसर हो गया। कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत आसान है। जिस दो वेक्टर को हम लोग ऐड कर रहे हैं उनका हेड टेल क्या है बच्चा, ज्वाइन है। मींस क्या है, यहाँ पे देखिए ए का हेड जो है, ए का हेड क्या है, वो बी के टेल से ज्वाइन है, तब जाके हम लोग ए और बी को ऐड कर रहे हैं। जिस दो वेक्टर को हम लोग ऐड कर रहे हैं, उनका क्या है, उनका हेड और टेल क्या है बच्चा, ज्वाइन है। ए का हेड और बी के टेल के साथ ज्वाइन है, वेरी सिंपल। तो यहाँ भी क्या है, अगर आप ध्यान से देखेंगे वन बाय वन, ये जो सी है, सी का हेड ए के टेल के साथ ज्वाइन है, मतलब यहाँ पे क्या हम लोग सी और ए को ऐड कर रहे हैं, और बी हमारा यहाँ पे क्या होगा बच्चा, रिजल्टेंट हो गया, बी हमारा यहाँ पे रिजल्टेंट हो गया। तो हमेशा नहीं होगा कि ए प्लस बी इक्वल टू सी, ऐसे कभी धोखा नहीं खाना है ना, कि लिख दिया ऐसे a प्लस बी इक्वल टू सी, इट इज नॉट लाइक दैट, है ना। हमें देखना है कि एरो का डायरेक्शन कैसा है, एरो का डायरेक्शन कैसा है, वेरी सिंपल। जिस दो वेक्टर को ऐड कर रहे हैं उन दोनों में से पहले का हेड दूसरे के टेल के साथ ज्वाइन है, तो वो हमारा ए और बी वेक्टर हो गया, मतलब उन दोनों वेक्टर को ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे सी का हेड और ए का टेल ज्वाइन है बच्चा, तो हम लोग यहाँ पे एक्चुअली सी और ए को ऐड कर रहे हैं, और बी क्या हो गया बच्चा, रिजल्टेंट वेक्टर हो गया। कहानी समझ में आया, चलिए छाप लीजिए। चलिए आइए, है ना, इस क्वेश्चन का बातचीत कर लिया जाए, है ना। बच्चा क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखेंगे। ए बी सी डी क्या है बच्चा, रेगुलर हेक्सागन है। क्या बच्चा, रेगुलर हेक्सागन है। ए बी सी डी क्या दिया बच्चा, रेगुलर हेक्सागन, है ना। और बोल रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी वेक्टर प्लस ए सी प्लस ए डी प्लस ए प्लस ए एफ, इसका क्या होगा, है ना, इसका समेशन क्या होगा। वेक्टर हमें वेक्टोरली ऐड करना है, और ऑप्शन दिए गए हैं बच्चा ए बी सी डी। अब जो है क्वेश्चन के साथ साथ जो हमें, है ना, इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू सी द ऑप्शन, है ना, इन द ऑप्शन व्हाट इज रिटन, है ना, इन द ऑप्शंस व्हाट आर रिटन हियर। अब बच्चा देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन में भी एओ है, सेकंड ऑप्शन भी एओ वेक्टर है, थर्ड ऑप्शन में भी एओ वेक्टर है, हाँ 4 टाइम्स है वो बात अलग है। और क्या है बच्चा, लास्ट ऑप्शन में भी एओ लिखा हुआ है, ओनली क्या है 1 2 4 6 ये मल्टीप्लाइड है। बाकी स्टोरी क्या है, सभी ऑप्शन में एओ वेक्टर लिखा हुआ है, एओ वेक्टर। तो हमारा काम क्या होगा, कि हमको जो आंसर फाइंड करना है वो एओ में लेके आना है। इन सब का एडिशन क्या है बच्चा, ये जो हमें जो पूछ रहा है, जो कहानी हमसे पूछ रहा है, इन सबको हमको एओ वेक्टर के फॉर्म में लेके आना है। आइए देखते हैं कैसे, बहुत आसान है, ध्यान से देखेंगे इधर। अब देखिए रेगुलर हेक्सागन का कुछ प्रॉपर्टीज होता है, अगर आपको हम उसका बातचीत किया जाए तो ये एंगल कितना बच्चा, ये एंगल कितना होता है 120 डिग्री होता है, ये एंगल जो है 120 डिग्री होता है रेगुलर हेक्सागन में। और ये एंगल क्या है, ये क्या है 60 डिग्री है। ये रेगुलर हेक्सागन जो है वो 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल से बना हुआ है, 1 2 3 4 5 6। और इस सभी एंगल, इसका खूबसूरती क्या है, इस सभी एंगल कितना होता है बच्चा 60 डिग्री होता है, सब का सब। इस ऑल 6 ट्रायंगल इज व्हाट, इक्विलेटरल ट्रायंगल, 1 2 3 4 5 6 के सभी क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और ये एंगल, सभी एंगल क्या है बच्चा, यहाँ पे ये एंगल भी कितना है 60 है, सब एंगल कितना बचा, ये भी 60 है। ये इसका खूबसूरती होता है रेगुलर हेक्सागन का। अगर आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे सीख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, और पता है तो बहुत अच्छी बात है।
पता है तो भी अच्छी बात है, नहीं पता है तो भी अच्छी बात है, क्योंकि सब कुछ यहाँ पे डिस्कस होने वाला है। चलिए आइए देखते हैं। तो अब क्या करेंगे, देखिए इधर अब ए बी है। अच्छा ए बी देखिए, अब देखिए एओ वेक्टर का अगर मैं थोड़ा सा खूबसूरती का बात किया जाए, एओ वेक्टर, तो ये हो गया हमारा बच्चा एओ वेक्टर, ये हो गया हमारा एओ वेक्टर, ये हो हमारा एओ वेक्टर हो गया। अब देखिए ध्यान से देखिए, हमने स्टार्टिंग में, इस वीडियो के स्टार्टिंग में हमने बातचीत किया था, इस वीडियो के स्टार्टिंग में हमने बातचीत किया था, क्या बातचीत किया था आपको याद हो, अगर दो वेक्टर हैं और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है बच्चा, सेम है, और दोनों के बीच में एंगल कितना है बच्चा, 120 डिग्री है, तो जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा बच्चा, इक्वली, वो क्या होगा, वो भी क्या होगा, वो जो रिजल्टेंट होगा उसका भी मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। इसका हमने ऑलरेडी बातचीत कर रखा है फर्स्ट क्वेश्चन में कि दो वेक्टर हैं, हाँ दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और रिजल्टेंट का भी मैग्नीट्यूड सेम है, रिजल्टेंट का भी मैग्नीट्यूड सेम है बच्चा, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये क्या है, ये तो इन दोनों के बीच में, वेक्टर ए और बी के बीच में एंगल कितना है, 120 डिग्री होता है उस केस में। और स्टोरी क्या है, ऑब्वियसली ये एंगल 60 डिग्री है और ये भी कितना है बच्चा, 60 डिग्री है, इक्वली इंक्लाइंड है। अब अगर ध्यान से आप देखिए, मेरा हमारा एम है आंसर को एओ के फॉर्म में लाना, एओ वेक्टर। क्वेश्चन के साथ साथ ऑप्शन को भी देखना बहुत जरूरी होता है। कुछ बच्चा लोग क्या होता है, वो कहता है कि हम ऑप्शन नहीं देखेंगे, हम ऐसे ही सॉल्व कर देंगे। अरे ऐसे नहीं करना है बच्चा, ऑप्शन को भी देखना है। आंसर इस 4 में से, इस 4 ऑप्शन में से कोई है, तो हमें ऑप्शन को भी देखना है साथ में। तो हमारा आंसर सबको एओ वेक्टर के फॉर्म में लेके आना है। अब देखिए ये ए बी है और ए एफ है, क्या खूबसूरती है बच्चा, ये ए बी और ए एफ। अच्छा ए बी मीन्स क्या है, अच्छा एक और बात बता दें आपको, अगर मैं लिख रहा हूं ए बी का मतलब क्या हो गया, ए बी में मींस ए टू बी, मींस वेक्टर का टेल कहां है बच्चा, ए बी जो वेक्टर है इसका टेल कहां है, ए पे है, और हेड कहां है बच्चा, है बी पे है। ए टू बी कहां है, ए टू बी, ऐसे करके सभी वेक्टर लिखा हुआ है। बीसी वेक्टर मींस बच्चा टेल कहां है, बीसी वेक्टर का टेल कहां है, बी, और हेड कहां है, सी, बी टू सी, ऐसे करके सभी वेक्टर को हम लोग ऐसे लिखते हैं। चलिए आइए, तो अब खूबसूरती क्या है, ए बी और ए एफ क्या है बच्चा, देखिए इधर ए बी और एफ क्या है, रेगुलर हेक्सागोन है, तो सबका हर एक वेक्टर का ए बी बी सी, ये सारे जो वेक्टर हैं 6 वेक्टर हैं, सबका मैग्नीट्यूड क्या है बच्चा, सेम है। तो ये क्या है, अब देखिए खूबसूरती आ गई, देखिए ये वेक्टर है और ये वेक्टर, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, और एंगल कितना है बच्चा, 120 डिग्री है। इस वेक्टर ए बी और ए एफ के बीच में एंगल कितना है बच्चा, 120 डिग्री। तो रिजल्टेंट क्या होगा बच्चा, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी क्या है, यहाँ पे क्या है बच्चा, सेम है, जो कि एओ वेक्टर के बराबर है। तो जो रिजल्टेंट है, जो ए बी और ए एफ का जो रिजल्टेंट है बच्चा, वो कुछ नहीं, कौन है, एओ वेक्टर है, क्योंकि ए बी का लेंथ और ए एफ का लेंथ और एओ का लेंथ, तीनों का लेंथ क्या है बच्चा, इक्वल है, और एंगल 120 डिग्री है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि क्या है, क्या बच्चा, एओ वेक्टर जो है वो क्या है, रिजल्टेंट है किसका, ए बी का प्लस ए एफ का। ये हमारा कंक्लूजन हो गया, यहाँ से ये हमारा कंक्लूजन हो गया, क्या हो गया, कंक्लूजन हो गया। जो एओ वेक्टर है वो रिजल्टेंट है ए बी और ए एफ का, ए बी और ए एफ का। अब उसी तरह से यूज करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसको लिखते हैं हम लोग, है ना, पकड़ते हैं इसको, ए बी वेक्टर क्या पता करना है, ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी। समझाने के लिए इतना टाइम लग रहा है, लेकिन अगर आपके पास प्रैक्टिस है, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो ये सब जो है चंद सेकेंडों का खेल है, कुछ नहीं है इन सब क्वेश्चन में बच्चा। अगर आपको पास प्रैक्टिस है, तो अगर आप प्रैक्टिस कर रखे हैं, तो ये सब चंद सेकंड का खेल है। वो तो समझाने के लिए मैं आपको एक मींस हर एक पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ, इसलिए ज्यादा टाइम लग रहा है, हाँ। और मे भी वीडियो का जो है लेंथ भी, वीडियो का जो है टाइम भी बढ़ जाए, लेकिन समझाने के लिए इतना टाइम लगता है, लेकिन चीजें बहुत आसान है। आइए देखते हैं, टाइम लॉस नहीं करते हैं, जल्दी आते हैं। देखिए इधर, अब देखिए ए बी और ए एफ, बच्चा ए बी इधर है और ए एफ इधर है, हाँ, तो क्या करेंगे, इसको पकड़ लो, ए बी और ए एफ को पकड़ लो बच्चा, ए बी और ए एफ को हम लोग पकड़ लेंगे, ए बी और एफ को पकड़ लिया, चलिए कोई बात नहीं। ए बी और एफ कितना हो गया बच्चा, ए मिल के क्या हो गया, ए हो गया। देखिए ए बी और एफ कितना हो गया बच्चा, ए हो गया। अब देखिए एसी को कैसे लिखेंगे, ध्यान देंगे, एसी, एसी को क्या लिख सकता हूं मैं, एसी, ये हो गया बच्चा हमारा एसी, ये हो गया हमारा बच्चा, क्या हो गया, ये हो गया एसी वेक्टर, ए टू सी, क्या हो गया, एसी वेक्टर। अब एसी वेक्टर में क्या लिख सकता हूं बच्चा, देखिए इधर ट्रायंगल लॉ से, अभी देखा था हमने ट्रायंगल लॉ से आज के टॉपिक में, एसी वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूं, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी लिख सकता हूं। उसी तरह से ए वेक्टर बच्चा, ए वेक्टर देखिए, ए ई, ये हो गया बच्चा हमारा ए वेक्टर। उसी तरह से मैं ए वेक्टर को क्या लिख सकता हूं, ए जो होगा वो ए एफ प्लस एफ ई हो जाएगा, ए एफ प्लस एफ ई हो जाएगा, ए एफ प्लस एफ ई, इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, ए। तो हम क्या करेंगे, अब देखिए इधर
देखिए इधर क्या करेंगे, है ना, क्या करेंगे इधर देखिए, ये ए बी प्लस ए एफ कितना हो गया, हम इसको साइड कर लेते हैं, ए बी प्लस ए एफ कितना हो गया बच्चा, ये ए बी और ए एफ मिलकर कितना हो गया, ए हो गया, साइड कर लेते हैं इसको। बाकी क्या बच्चा बच्चा ए सी वेक्टर, और ए सी को हम क्या लिख रहे हैं, देखिए इधर एक बार मैं फिर से लिख देता हूं, ए बी प्लस ए डी प्लस ए ई, और ये जो ए बी है और ए एफ है बच्चा, ये हमारा ए हो गया, मैं इसको साइड में लिख दिया, ए वन ए हो गया। स्टोरी कहानी क्लियर, कहानी क्लियर बच्चा। नाउ अब ये ए सी मैंने यहाँ पे लिखा है, ऐसे ऐसे करके लिखा है मैंने, है ना, ये जो थ्री है ना, तीन टर्म है, थ्री टर्म इसको मैंने यहाँ लिख दिया है, और ए बी प्लस ए एफ क्या हो गया बच्चा, ये हमारा ए हो गया, साइड में लिख दिया। और ए सी को एक्सपेंड करो, ए सी कितना है बच्चा, ए सी ए बी प्लस बी सी, तो ए बी प्लस बी सी हो गया बच्चा। कहानी समझ में आया, कहानी समझ में आया कि नहीं आया। उसी तरह से अच्छा एडी को क्या लिख सकते हैं, अब देखिए एडी की खूबसूरती क्या है, एडी, अगर एडी को हम क्या करें, देखिए ये है एडी, तो एडी क्या है बच्चा, ये जो वेक्टर एडी है उसका लेंथ क्या है, उसका मैग्नीट्यूड 2 टाइम्स ऑफ एओ है, और क्या है, डायरेक्शन सेम है, तो एडी बस बेसिकली कुछ नहीं है, वो 2 टाइम्स ऑफ क्या है बच्चा, है एओ वेक्टर है, 2 टाइम्स ऑफ एओ वेक्टर है। समझ में आया कहानी। अब प्लस, अब ए को क्या करेंगे, ए को देखिए, ए को क्या लिखूंगा मैं बच्चा, ए को मैं लिखूंगा क्या, ए को लिख देंगे बच्चा यहाँ पे क्या, ए एफ प्लस व्हाट, एफ ई, ए एफ प्लस एफ ई, ए एफ वेक्टर प्लस एफ ई वेक्टर, और ये जो हमारा ए है वो तो चलता रहा कहानी, वो तो कहानी चलता रहा, ठीक है। अब देखिए कहानी क्या हो गया, देखिए सब कुछ एओ में आ रहा है, देखिएगा कहानी। अम्मा बच्चा देखिए इधर, ए बी प्लस ए एफ, पकड़ लीजिए इसको, ए बी प्लस ए एफ पकड़ लिया इसको, ये क्या हो गया बच्चा, ए बी प्लस ए एफ क्या हो गया, 1 ए हो गया। अब देखिए बीसी, अब बीसी को देखिए ध्यान से, है ना, बीसी क्या है बच्चा, बीसी, ये जो बीसी है वो कुछ नहीं है, बीसी और एओ दोनों, ये दो जो वेक्टर हैं बीसी और एओ, वो क्या है, देखिए इधर बीसी और एओ दोनों क्या है, सेम है, इक्वल वेक्टर है बच्चा, इक्वल वेक्टर का कहानी हमने ऑलरेडी बातचीत कर रखा है, मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, दोनों क्या कर रहा है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, दोनों पैरेलल है, दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो क्या हो जाएगा, एओ और बीसी क्या बच्चा, इक्वल है, एओ और बीसी इक्वल है, और ना ही केवल एओ और बीसी बच्चा, ये जो एफ ई है, ये जो एफ ई है बच्चा, ये भी क्या है, एफ ई, एओ और बीसी, इन तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है, और तीनों का डायरेक्शन भी क्या है बच्चा, सेम है, तीनों का डायरेक्शन भी क्या है बच्चा, सेम है, सब क्या है, पैरेलल है, सब एंगल क्या बना रहा है, 60 बना रहा है, 60 बना रहा है हॉरिजॉन्टल से, सब एंगल कितना बना रहा है, 60 बना रहा है, तो इस तो कुछ नहीं है, क्या हुआ कहानी, बीसी क्या है, भी बीसी क्या बच्चा, एओ वेक्टर है, और एफ भी क्या बच्चा है, एओ वेक्टर है, तो स्टोरी क्या हो गया। अब देखिए इधर ये ए बी प्लस ए एफ मिलकर फिर से क्या हो गया बच्चा, एओ वेक्टर बन गया, ए बी प्लस ए एफ, ये ए बी और ए एफ क्या बन गया बच्चा, एओ वेक्टर बन गया, प्लस ये जो बीसी है, बीसी क्या बच्चा, कुछ नहीं, एओ वेक्टर है, लिख दिया कहानी, एओ वेक्टर, प्लस ये 2 वे एओ वेक्टर कॉपी पेस्ट हो गया, प्लस अब एफ ई क्या बच्चा, एओ वेक्टर ही है, क्या बच्चा, एओ वेक्टर, प्लस और ये तो हमारा एओ वेक्टर पहले से ही था, तो कितना हो गया पहले बच्चा कहानी, टोटल कहानी कितना हो गया बच्चा, देखिए 1 एओ 2 है ना, 3 है ना, 4 5 6, टोटल कितना हो गया बच्चा, 6 टाइम्स ऑफ एओ वेक्टर हो गया, कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है कहानी, क्लियर। अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज हो तो हमने इसमें क्या यूज किया, कॉन्सेप्ट, हमने इसमें यही कॉन्सेप्ट यूज किया कि पहले तो ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट आया, उसके बाद जो हमने देखा कि दो वेक्टर हैं और दोनों का जो रिजल्टेंट है वो जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड क्या है, दोनों वेक्टर के इक्वल है, तो उन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना होता है, 120, और बाय लकली रेगुलर हेक्सागन में 2 एडजेसेंट साइड, ये जो 2 वेक्टर हैं इसके बीच में एंगल कितना है, 120 डिग्री बच्चा। तो सारे इस सारे टर्म को, ये जो टर्म हमें दिया हुआ था टोटल ऐड करने के लिए, सबको हमने एओ के टर्म में ला दिया, और हमारा आंसर कितना होगा बच्चा, 6 टाइम ऑफ एओ वेक्टर। आई थिंक आपको कहानी समझ में आ रही होगी, छाप लिया जाए इसको बच्चा, छाप लिया जाए। चलिए आइए एक लास्ट क्वेश्चन का बातचीत कर लिया जाए, है ना, एक लास्ट क्वेश्चन का बातचीत कर लिया जाए, है ना। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, है ना, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा बच्चा, क्या दिया हुआ है ना, द रिजल्टेंट ऑफ 2 फोर्सेस, one double the other in magnitude, is perpendicular to
द स्मॉलर ऑफ टू फोर्सेस द एंगल बिटवीन देम। अब क्या बोला है, अब क्या है कि दो वेक्टर दिया है, सपोज वेक्टर ए एंड वेक्टर बी सपोज दिया है स्टोरी। अब क्या है, एक का मैग्नीट्यूड क्या है, दूसरे से 2 गुना है, डबल है, कितना बच्चा, डबल है ना। और जो रिजल्टेंट है वो परपेंडिकुलर है स्मॉलर वेक्टर के मैग्नीट्यूड के। सो हम मान लेते हैं ए क्या बच्चा हमारा स्मॉलर है, मैग्नीट्यूड है ना, स्मॉलर है ना, ए क्या स्मॉलर है। तो अब क्या है, जो बी का मैग्नीट्यूड है वो क्या है, 2 टाइम्स ऑफ ए के मैग्नीट्यूड है। ये स्टोरी दिया हुआ है, क्या है, बी का जो मैग्नीट्यूड है वो ए के मैग्नीट्यूड के डबल है। हमने ए मान लिया, वेक्टर ए जो है उसका मैग्नीट्यूड क्या स्मॉलर है, तो बी का क्या हुआ मैग्नीट्यूड, उसका ए के वेक्टर के ए के मैग्नीट्यूड के 2 टाइम्स हो गया। तो अब देखिए स्टोरी, और एक और स्टोरी दिया हुआ है, जो रिजल्टेंट वेक्टर है, जो क्या है बच्चा, रिजल्टेंट वेक्टर है, वो क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर वो क्या है, वो जो है वो स्मॉलर जो वेक्टर है उसके मैग्नीट्यूड के, मतलब उस वेक्टर के क्या है, परपेंडिकुलर है, स्मॉलर मैग्नीट्यूड के वेक्टर के परपेंडिकुलर है। अब देखिए कहानी, मतलब स्टोरी क्या है, ए जो है, मतलब ए क्या है हमारा स्मॉलर, ए क्या है, कौन सा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, स्मॉल है। तो अब जो रिजल्टेंट है ये क्या है, आर वेक्टर, और ए ये क्या है, परपेंडिकुलर है। ये कहानी दिया हुआ है, रिजल्टेंट वेक्टर क्या है, वेक्टर ए के परपेंडिकुलर है। तो मींस क्या हुआ, अगर ये परपेंडिकुलर है तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप क्या बच्चा, इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप ड्रॉ करेंगे, स्टेप बाय स्टेप। अगर ये हमारा वेक्टर ए है तो रिजल्टेंट इसके परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर है मतलब एंगल क्या है बच्चा, 90 डिग्री है। तो हमने ऑलरेडी इस सब का बातचीत कर रखा है कि कैसे दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालते हैं। तो इनके बीच में क्या है बच्चा, ए और आर, वेक्टर ए और रिजल्टेंट वेक्टर के बीच में एंगल कितना है बच्चा, क्या है, 90 डिग्री है। और हमने ऑलरेडी बातचीत कर रखा है कि कैसे एंगल निकालते हैं दो वेक्टर के बीच में। और जब दो वेक्टर का टेल टू टेल ज्वाइन करते हैं, जब दो वेक्टर का टेल ज्वाइन होता है तो जो एंगल होता है लीस्ट एंगल, वो क्या होता है बच्चा, वो क्या होता है बच्चा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर होता है। तो ए और आर दोनों का टेल यहाँ पे ज्वाइन है, और इनके बीच में जो लीस्ट एंगल है ये ग्रेटर एंगल है, इसको नहीं लेंगे हम लोग, इसको काउंट नहीं करेंगे, लीस्ट एंगल है। तो ये एंगल कितना हो गया बच्चा, 90 डिग्री है। ये सब हमने ऑलरेडी बातचीत कर रखा है फर्स्ट वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाइए आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो मतलब ये हो गया हमारा स्टोरी, ए है और आर है ऐसे। अब इसको उठा के यहाँ पे लाइए, कॉपी पेस्ट करिए यहाँ पे। और एक और स्टोरी है, क्या है, ए प्लस बी क्या है बच्चा, वो हमारा आर वेक्टर है। ये सब गिवन डेटा है, ये सब क्या है बच्चा, ये सब गिवन डेटा है। कोई भी फिजिक्स का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए मुझे याद आ गया, देखिए ऐसी चीजें याद आती रहती है मुझे, फिर मैं आपसे डिस्कस करता रहता हूँ। कोई भी फिजिक्स का क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन है बच्चा, अगर आप जो है आपको लग रहा है कि मैं बहुत स्लो सॉल्व कर रहा हूँ, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से हो जाएगा। लेकिन कुछ स्टेप्स होते हैं उनको फॉलो करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, पहले हम लोग लिखते हैं कि गिवन क्या है, व्हाट इज द गिवन क्वांटिटीज, गिवन डेटा, ये गिवन डेटा है पूरा जो स्टोरी है ना, ये भी गिवन है, ये भी क्या है, गिवन है। अब जो हमें क्या फाइंड करना है, अब जो हमें क्या पता करना है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, मींस ए और बी के बीच में एंगल पता करना है। व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, यही पता करना है हमको। हमें क्या पता करना है बच्चा, हमको एंगल बिटवीन, हाँ यही पता करना है, ए और बी के बीच में एंगल पता करना है। बहुत आसान है, देखिए ध्यान से कहानी देखिए। अब मैं इसको यहाँ पे शिफ्ट कर रहा हूँ और इसको ध्यान में रखेंगे। ए प्लस बी क्या है बच्चा, आर वेक्टर है। ए प्लस बी क्या है बच्चा, आर वेक्टर है। अरे नाउ अब देखिए बच्चा, ये हमारा आर वेक्टर हो गया, उसको मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया, ये आर वेक्टर हो गया बच्चा। और ये क्या हो बच्चा, ये ए वेक्टर हो गया, ये आर वेक्टर है। ये क्या है, ये क्या हुआ बच्चा, ए वेक्टर, ये वेक्टर ए हो गया। और ये आर जो है बच्चा वो क्या है, ये आर है। एंगल क्या है बच्चा, ये 90 डिग्री है। और ए और बी का रिजल्टेंट आर है। तो हमने ऑलरेडी स्टार्टिंग में बात कर रखा है कि कैसे ट्रायंगल लॉ से दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालते हैं। अगर ये वेक्टर ए है तो कैसे ऐड करते हैं, फर्स्ट वेक्टर के टेल को फर्स्ट वेक्टर के, जो वेक्टर ए है, फर्स्ट वेक्टर के हेड को क्या करते हैं, बी के टेल से ज्वाइन करते हैं। तो जैसे ये हो गया वेक्टर ए, फिर ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा वेक्टर बी, और ये हो गया हमारा रिजल्टेंट। ऐसे निकालते थे हम लोग, ऑलरेडी बातचीत कर रखा है। मींस फर्स्ट वेक्टर का हेड क्या है, दूसरे वेक्टर के टेल से ज्वाइन है, और इन दोनों का रिजल्टेंट आर वेक्टर है।
स्टोरी क्लियर। तो अब स्टोरी क्या है, बी कहां से स्टार्ट होगा, बी स्टार्ट होगा ए के, बी का जो टेल होगा वो ए के हेड से स्टार्ट होगा, और जो बी का हेड होगा वो कहां ज्वाइन होगा, रिजल्टेंट के टेल से, रिजल्टेंट के टेल से। ये स्टोरी है कहानी सेम। तो ये क्या है बच्चा, ये इसको ऐसे हम लोग ज्वाइन कर देंगे, इसको हम लोग ऐसे ज्वाइन कर देंगे, इसको हम लोग ऐसे क्या बच्चा ज्वाइन कर देंगे। स्टोरी क्लियर। ये हो गया हमारा, ये बी वेक्टर हो गया बच्चा, ये क्या हो गया, बी वेक्टर। बी वेक्टर क्या है, टेल ऑफ बी वेक्टर ज्वाइन विथ व्हाट, हेड ऑफ वेक्टर ए। हाँ, और जो बी का टेल है वो क्या है, रिजल्टेंट के टेल के साथ ज्वाइन होता है। तो ये हमारा स्टोरी हो गया। अब जो है कहानी क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखेंगे। बी का मैग्नीट्यूड ए से क्या बच्चा, डबल है। बी का मैग्नीट्यूड ए से डबल है, बी का मैग्नीट्यूड ए से क्या बच्चा, डबल है। बी का मैग्नीट्यूड ए से डबल है। तो अगर ये लेंथ x मान लिया जाए तो ये लेंथ कितना हो जाएगा बच्चा, ये लेंथ 2x हो जाएगा। जो बी का लेंथ है वो कितना हो गया, कितना हो गया, 2x हो गया। ए का लेंथ क्या है, ए का लेंथ क्या हो गया बच्चा, ए का लेंथ क्या हो गया बच्चा, x हो गया। अब देखिए हमने फर्स्ट लेक्चर में बातचीत किया हुआ है कि कैसे एंगल बिटवीन टू वेक्टर निकालते हैं। क्लियर। अगर दो वेक्टर का टेल ज्वाइन हो तो लीस्ट एंगल लेते हैं। अगर दो वेक्टर का टेल ज्वाइन नहीं है, हेड टेल ज्वाइन है, मतलब अब देखिए यहां से सब बातचीत कर रखा है बच्चा हमने। अब यहाँ पे अगर आप ए और बी के बीच में एंगल फाइंड करेंगे तो क्या करना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए और बी का टेल ज्वाइन नहीं है तो यहाँ पे ये रूल नहीं लगाएंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, ए के वेक्टर से, ध्यान से सुनिएगा, ये सब हमने बातचीत कर रखा है ऑलरेडी। अगर दो वेक्टर का टेल ज्वाइन है तो बहुत आसानी से हम लोग एंगल पता कर सकते हैं। जो कम वाला एंगल होगा वो हो जाएगा एंगल। लेकिन यहाँ पे ए और बी का जो है टेल ज्वाइन नहीं है, ए का हेड और बी का टेल ज्वाइन है। तो कैसे एंगल निकालते थे, फर्स्ट वेक्टर के डायरेक्शन से क्या करना है, टर्न करना है अप टू द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर। तो ये हमारा एंगल हो गया, एंगल बिटवीन ए एंड बी, है ना। तो यहां से क्या होगा बच्चा, देखिए हमको ए और बी के बीच में एंगल निकालना है। तो यहाँ पे दोनों का टेल ज्वाइन नहीं है तो ये इस तरह से एंगल नहीं निकालेंगे हम लोग। कैसे एंगल निकालेंगे, क्या है, फर्स्ट वेक्टर के डायरेक्शन से क्या होना है बच्चा, टर्न होना है दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन तक। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा ए का डायरेक्शन हो गया और ये बी का डायरेक्शन हो गया। तो ये हो गया हमारा स्टोरी, क्या हो गया, ये हो गया कहानी, ये हो गया हमारा एंगल, ये हो गया हमारा एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ये हमें पता करना है। ये हमारा हो गया एंगल थीटा। ये हमारा जो है स्टोरी हो गया, इसको हमें पता करना है। कैसे पता करेंगे, बहुत अच्छा, बहुत आसान है। देखिए अगर ये एंगल अल्फा है बच्चा, ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल अल्फा हम बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। एक क्या हो गया बच्चा, एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो इसमें क्या है, इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आप देखिए, ये जो अल्फा है इस एंगल के लिए ये बेस हो गया और ये क्या हो गया बच्चा, हाइपोटेनस हो गया। सो थीटा, पहले नंबर हमें थीटा निकालना है। थीटा क्या हो जाएगा बच्चा, 180 माइनस अल्फा हो गया। ये हमारा हो गया आंसर। हाँ, अब हमें अल्फा फाइंड करना है। अल्फा कैसे फाइंड करेंगे, इस राइट एंगल ट्रायंगल में। तो इस एंगल अल्फा के लिए ये लेंथ क्या हो गया बच्चा, बेस हो गया, और ये क्या हो गया बच्चा, हाइपोटेनस हो गया। तो बेस का लेंथ कितना है, x है, हाइपोटेनस लेंथ कितना है बच्चा, 2x है। तो क्या करेंगे, बेस पता है, हाइपोटेनस पता है, तो cos लिखेंगे, क्योंकि cos में क्या आता है बच्चा, cos में क्या आता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। cos में क्या आता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। सो cos अल्फा कितना हो जाएगा बच्चा, बेस कितना है बच्चा, बेस कितना है बच्चा, x, और हाइपोटेनस कितना है बच्चा, 2x। तो यहां से कितना हो गया, cos अल्फा हो गया बच्चा, कितना हो गया, 1/2। सो अल्फा कितना हो गया बच्चा, अल्फा, ओ बच्चा रे बच्चा, अल्फा कितना हो गया बच्चा, 60 डिग्री। और अल्फा अगर 60 डिग्री है तो थीटा कितना हो गया बच्चा, यहाँ से अल्फा की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो। तो थीटा कितना हो गया बच्चा, थीटा हो गया 180 माइनस 60। यहाँ से हमारा आंसर कितना हो गया बच्चा, 120 डिग्री। बहुत ही आसान है, समझाने के लिए इतना टाइम लग रहा है। ये सब एंगल कैसे निकालते हैं, क्या रूल है एंगल फाइंड करने के लिए दो वेक्टर के बीच में। अगर आपको फर्स्ट वीडियो क्लियर है तो आपको चीजें क्या स्मूथ लगेंगी। यही खूबसूरती है इस सब्जेक्ट का। बीच में अगर आप कभी जंप करेंगे तो आपको चीजें आसान नहीं लगेंगी, बहुत टफ लगेंगी। यही दिक्कत होता है बच्चों के साथ। बच्चा लोग कंटिन्यूटी नहीं बनाए रखता है। क्या करता है, कुछ दिन अब्सेंट हो जाएगा, फिर सोचता है कि अब हमको अगला चैप्टर समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आने वाला है, बहुत दिक्कत होगा। कंटिन्यूटी, जो बच्चा कंटिन्यूटी बनाए रखा हुआ है, कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रखा है, लगातार चीजों को पढ़ रहा है, उसको फिजिक्स में ही खूबसूरती है। अगला चैप्टर पिछले वाले चैप्टर के बेस पे है, फिर उससे अगला चैप्टर उसके पिछले वाले चैप्टर पे बेस है, पिछले वाले के जस्ट सारे मींस सेकंड चैप्टर फर्स्ट चैप्टर के बेस पे है। थर्ड चैप्टर नॉट ओनली बेस्ड अपॉन
चैप्टर 2 ऑल्सो बेस्ड अपॉन चैप्टर 1, ऐसे करके है। तो पीछे का अगर आपको दिक्कत है, परेशानी है, तो आएगा कहानी समझ में नहीं आने वाला है तो प्लीज अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है कि इसके पहले के जो 2 वीडियोस हैं वेक्टर से रिलेटेड, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाइए उसको देखिए, तो आपको और अच्छे से कहानी समझ में आएगा। ठीक है, चलिए आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गया होगा बच्चा, आपको कहानी समझ में आ गया होगा। तो आंसर कितना हो गया बच्चा हमारा? 120 डिग्री हो गया, ये हो गया आंसर हो गया इन दोनों वेक्टर के बीच में। ठीक है, छाप दीजिए कहानी। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा स्क्रीन पे, उसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, है ना? ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग जो है सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर का बातचीत करेंगे, कैसे 2 वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, उसका कहानी का हम लोग बातचीत किया जाएगा। फिर उसमें हम लोग क्या करेंगे, स्पेशल थिंग्स देखेंगे, स्पेशल केस भी डिस्कस करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बने रहिए इस चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।